साल बाद जब हम उस गांव के हालातों को देखते हैं, वहां के लोगों को देखते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि इस प्रकार की जो भी परियोजनाएं होती हैं, ये कहीं ना कहीं इनका सीधा फायदा पूंजीपतियों को पहुंचता है, इसका सीधा फायदा उद्योगपतियों को पहुंचता है। और जो भी गांव के भोले भाले लोग होते हैं, जिनके जमीन ऐसे परियोजना में चले जाते हैं, जिनका घर द्वार उजड़ जाते हैं, जिनके गांव ऐसे परियोजना में चले जाते हैं, उन्हें कुछ नहीं मिलता है। उन्हें सिर्फ भरोसा दिलाया जाता है, उसे सिर्फ संतवाना दिलाया जाता है, और इनके अलावा उन्हें शायद ही कुछ मिलता है। ये हमारा खुद का एक्सपीरियंस है। हम उन जगहों पर गए थे, हमने उन लोगों से बातचीत की, हमने उनका दर्द सुना, और उन लोगों ने जो चीज बताया वो जमीनी हकीकत में बिल्कुल वैसे ही थी जैसे हम अभी आपको बता रहे हैं। तो एक समस्या ये भी है, सवाल आपसे भी है कि कहने को अच्छा है तेरा। नमस्कार, जोहार, मैं हूं अरविंद कुमार और आप देख रहे हैं बोल आदिवासी न्यूज चैनल। और इस वक्त हम खड़े हैं दुमका जिला के रानीसर प्रखंड के रानीसर मसलिया मुख्य मार्ग के बगल में स्थित मुर्गनी गांव में सिद्धेश्वरी नदी के किनारे। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कुछ काम हो रहा है, कुछ कंस्ट्रक्शन के काम हो रहे हैं, और पीछे एक ब्रिज बने हुए हैं। और ये जो ब्रिज है, ये मसलिया रानीसर मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना दुमका की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना का एक हिस्सा है। और इनकी शुरुआत आज से करीब 3 वर्ष पहले हो चुकी थी, और अभी लगभग इनका जो निर्माण कार्य है वह 60% हो चुकी है, और अभी भी इसमें निर्माण कार्य चल रहा है। जैसा आप देख सकते हैं मेरे पीछे कुछ मजदूर हैं, कुछ मशीनें काम कर रहे हैं। और यह दुमका का सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है। और इस भूमिगत पाइपलाइन परियोजना की अनुमानित लागत जो है वह 1313 करोड़ रुपए की बताई जा रही है। और इसमें लगभग 276 गांवों को सिंचाई की सुविधा मिलेगी, और 276 गांव के जो लोग हैं जिनको सिंचाई के लिए काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, इस परियोजना के पूरा होने से आसपास के जितने भी 276 गांव हैं उनको जो जल की समस्याएं हैं वो समाप्त हो जाएगी, और जिससे वो अपनी खेती कर सकते हैं, और बाकी जो भी तमाम प्रकार के परियोजनाएं हैं, जो भी तमाम प्रकार के कृषि कार्य हैं, उनको यह पूरा कर सकते हैं। तो फिलहाल ये जो डैम है, इस डैम का मुख्य उद्देश्य ही है कि जब गर्मियों में पानी सूख जाता है तो यहाँ पर जो ब्रिज बने हुए हैं, इस ब्रिज में जो पानी इकट्ठे होंगे उसको यहाँ से उठा करके पाइपलाइन के माध्यम से उठाया जाएगा, और फिर जो है आसपास के गांव में इसकी सप्लाई की जाएगी, और फिर यही पानी से वे लोग अपना खेती कर सकते हैं। जो लोग खेती करना चाहते हैं, या फिर अन्य प्रकार के जो भी औद्योगिक कार्य हैं या रोजमर्रा के कार्य हैं, उनकी जरूरतें, जो भी इनके पानी की जरूरतें हैं, वो पूरी हो जाएंगी। और गर्मियों में पानी की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे इलाकों में। तो इनसे कहीं ना कहीं 276 गांव के लगभग लाखों लोग हैं, तो इन लोगों को कहीं ना कहीं इसका लाभ मिलेगा। और जब बरसात होती है तो बरसात के समय में पानी हर तरफ होते हैं, तो ऐसे समय में जो आसपास के तालाब हैं उन जगहों पर भी पानी संचित करके रखा जाएगा इसी ब्रिज के माध्यम से, इसी डैम के माध्यम से, ताकि जैसे ही पानी सूख जाए तो इसके बाद जो है वह तालाब के पानी लोग अपने प्रयोग में ला सके। तो फिलहाल ये 1313 करोड़ का प्रोजेक्ट है जो पीछे आप देख सकते हैं, और अभी कुछ निर्माण कार्य होना अभी बाकी है इसमें। क्योंकि ये जितने भी साइट्स देख रहे हैं, जो भी मशीनें देख रहे हैं लगे हुए हैं, ये उसी प्रोजेक्ट का हिस्सा है। और ये जो मशीनें हैं, ये जो ब्रिज आप देख रहे हैं, ये आधे अधूरे हैं, और पूरे ब्रिज जो है बनने में लगभग, और ऐसा अनुमान लगाते हैं कि और साल 1.5 साल लगेंगे। और जब ये पूरा ब्रिज बनकर तैयार हो जाएंगे तो ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि मसानजोड़ में जितना पानी है, मसानजोड़ से जितना भी पानी आते हैं, मसानजोड़ डैम में जितने पानी स्टोर किए हुए हैं, कहीं ना कहीं उससे अधिक पानी यहाँ स्टोर हो सकते हैं। और चूंकि ये नदी पर बन रहा है, और कहीं ना कहीं इस डैम के बनने से समस्याएं भी उत्पन्न होंगी। जैसे हम मसानजोड़ के क्षेत्र में जब हम गए थे तो हमने वहाँ के लोगों की समस्याएं सुनी कि उसका घर चला गया, उसका जमीन चला गया, पूरे गांव बर्बाद हो गए। तो कहीं ना कहीं लोगों को सिंचाई का लाभ तो मिलेगा, मगर इनके साथ भी समस्याएं होने वाली है या हो सकते हैं। अब देखना यह है जो हमारी मौजूदा सरकार है वे इस चुनौतियों से कैसे निपटते हैं,
और कहीं ना कहीं एक ये भी समस्या हमारे मन में उठती है कि एक तरफ जो विकास कार्य हो रहे हैं, निर्माण कार्य हो रहे हैं, इसमें क्या किसी प्रकार की अनियमितता हो सकती है या जो भी इनका एक नुकसान है। हम कहीं ना कहीं कुछ अच्छा काम करते हैं तो इनके साथ कुछ डिमेरिट्स भी होते हैं, कुछ डाउनफॉल भी होते हैं। तो इनको हमें यह भी देखना है कि यहाँ के गांव के लोगों को कितना सुविधा मिलता है और इसके बाद इनको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, वो बात का विषय है। लेकिन फिलहाल यहाँ के जो काम है ये एल&टी को दिया गया काम है और ये काफ़ी ज़ोरों शोरों से चल रहा है। हम लोगों का प्रयास था कि जो ब्रिज बन रहा है, मेरे पीछे आप देख सकते हैं, उस ब्रिज में जाकर भी रिपोर्टिंग करने का, मगर अथॉरिटी ने हमें सेफ्टी रीजन से जो है हमें रोक दिया, रिपोर्टिंग करने नहीं दी। वैसे सेफ्टी रीजन जैसा कुछ था नहीं, उन्हें लग रहा होगा कि शायद कुछ ऐसे पोल खोल दें या हो सकता है उसके दिमाग में क्या चल रहा है, इस वजह से हमें रिपोर्टिंग करने नहीं दी। और यहाँ हमें इस कारण से इस वक्त हम यही रिपोर्टिंग कर रहे हैं और अंदर क्या हो रहा है वो हम फिलहाल नहीं दिखा सकते हैं। तो ये परियोजना है, ये चल रहा है और हमें उम्मीद है कि इससे कई सारे किसानों को, बाकी लोगों को जो है इनका फायदा मिलेगा और इनसे इन लोगों को लाभ मिलेगा। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि हम जो परियोजनाएं देखते हैं, सरकार जो परियोजनाएं चालू करती है, तो नाम कहीं ना कहीं पेपर में, अखबारों में यह कहा जाता है कि इससे किसानों को फायदा होगा, इससे गरीब लोगों को फायदा होगा, इनसे खेतीहारों को फायदा होगा, मजदूरों को फायदा होगा। लेकिन आपसे भी एक सवाल है कि आज तक हमारे राज्य में जितने भी परियोजना बने हैं, आप हमें कमेंट करके बताइए कि क्या इन परियोजनाओं में क्या किसी गरीब का भला हुआ है, इन परियोजनाओं में क्या किसी किसानों का भला हुआ है। हम बात कर रहे हैं मसांजोड़ का। जब मसांजोड़ बना था तो उस समय लोगों में बहुत खुशी रही होगी कि हमारे यहाँ डैम बन रहा है, हमें इसका फायदा मिलेगा। लेकिन मसांजोड़ बनने के करीब 70 साल बाद जब हम उस गांव के हालातों को देखते हैं, वहाँ के लोगों को देखते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि इस प्रकार की जो भी परियोजनाएं होती हैं, ये कहीं ना कहीं इनका सीधा फायदा पूंजीपतियों को पहुंचता है, इसका सीधा फायदा उद्योगपतियों को पहुंचता है। और जो भी गांव के भोले भाले लोग होते हैं, जिनके जमीन ऐसे परियोजना में चले जाते हैं, जिनका घर द्वार उजड़ जाते हैं, जिनके गांव ऐसे परियोजना में चले जाते हैं, उन्हें कुछ नहीं मिलता है। उन्हें सिर्फ भरोसा दिलाया जाता है, उसे सिर्फ संतवाना दिलाया जाता है और इनके अलावा उन्हें शायद ही कुछ मिलता है। ये हमारा खुद का एक्सपीरियंस है। हम उन जगहों पर गए थे, हमने उन लोगों से बातचीत की, हमने उनका दर्द सुना और उन लोगों ने जो चीज बताया वो जमीनी हकीकत में बिल्कुल वैसे ही थी जैसे हम अभी आपको बता रहे हैं। तो एक समस्या ये भी है, सवाल आपसे भी है कि कहने को अच्छा है 13 से 13 करोड़ का प्रोजेक्ट है, इनसे कहीं ना कहीं किसानों को फायदा मिलेगा, लेकिन देखने वाली बात यह है कि क्या सचमुच इनसे किसानों को फायदा होगा, क्या सचमुच यहाँ की जो जनता है उनको फायदा होगा, या कहीं ना कहीं ये भी उद्योगपतियों के या पूंजीपतियों के भेंट चढ़ जाएगी। अब ये उद्योगपति और पूंजीपति बुरे नहीं है, ये हमारे देश को टैक्स देते हैं, हमारे देश का विकास कार्य इस पर निर्भर करता है, ये मैं मानता हूँ। मगर कहीं ना कहीं यहाँ के जो लोग हैं, जो लोग की जमीनें जा रही है, जिनके गाँव में पानी भर चुका होगा, जिनकी खेत चले जाएंगे, तो मेरा कहना यह है कि उनको भी जो है इनका लाभ मिलना चाहिए। और इस बारे में आप क्या कहते हैं, आप हमें कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि हमारी आवाज़ हर कोई सुनता है, हमारी वीडियो लोगों तक पहुंचती है, तो हमारे यहाँ फर्ज बनता है कि एक तरफ हम अच्छाई को भी दिखाएंगे, लेकिन उनके साथ साथ जो परेशानियां जो होती है, जो समस्याओं का समाधान कोई नहीं कर सकता, ये जो समस्याएं उत्पन्न होती है, कहीं ना कहीं उनको भी ध्यान देनी चाहिए। और ये आप लोगों की राय इसलिए बहुत ज़रूरी है, आप लोगों की राय कि हमें बताइए कि क्या हो सकता है, हमें क्या इनसे फ़ायदा मिलेगा, या फिर कहीं ना कहीं हमें इनसे वही देखना पड़ेगा जो मसांजोड़ के विस्थापितों को देखना पड़ा था। तो ये यहाँ का काम है, ये बिल्कुल जोरों शोरों से चल रही है और लगभग 3 साल हो गए। और ये एक किनारा है, बाकी जो दूसरा किनारा है, जो ऑफिसेस हैं वो उधर बने हुए हैं, और ये डैम का सामने वाला हिस्सा है जहाँ पानी जमा होता है, और उधर से निकलने वाला हिस्सा है वो उधर बने हुए हैं। तो ये एक बड़ा मुद्दा है हमारे पास कि हम इसको किस नज़रिया से देखते हैं, आप हमें कमेंट करके बताइए। और जो भी इनसे होने वाले फायदे हैं, अगर आप आसपास के लोग देख रहे हैं तो आप अपनी समस्याओं को भी हमें कमेंट में बता सकते हैं कि जब ये ज़मीन अधिग्रहित की गई थी, जब ये ज़मीनों पर बनाया गया था, तो किन प्रकार की समस्याएं हुई थी, या आप लोग इसके बारे में क्या नज़रिया रखते हैं, आप लोग क्या राय रखते हैं, वो हमें भी बताइएगा।
और रिपोर्टिंग करते समय यहाँ कुछ बच्चे दिखे और हमारा रिपोर्टिंग कार्य देख करके ये बच्चे यहाँ रुक गए। और ये इसी गांव के बच्चे हैं, तो हम इन बच्चों से पूछते हैं आखिर इनके बारे में ये लोग क्या कहते हैं। तो चलिए, तुम कौन पे आप निकेत मुर्मू नो आतरन कन गया पे। अच्छा, तीन जगह डैम बना खाना नहीं तो डैम बना खाना नहीं तो डैम बनाव के चे पे चिकाय लगे नहीं करे डबरा पे से हाकू पे गोई को से पे चिकाया हाकू पे गोई को। और जैसे नते कैमरा से कोई पे और जैसे डैम बनाव के दाग उठा पे चबा तो हाकू पे गोई को और डबरा। चलो ठीक है, कुछ पे को 10 बांग। और ये वाला बच्चा चलिए, तुम कहता बाबू अम्मा कैमरा से जल में सनते भले चिका मिया मुद्रा रखना है राहुल हेम्ब्रम। अच्छा, नोंडे डैम बिना खना तो चल कम एक कुछ पे 10 बांग तो हको पे कोई अच्छा और चिप चिकाया डबरा प्यार और लड़कों पे ही है चलावा। अच्छा, पढ़ा करना पैसे बांग तो कर पे पढ़ा करना वृंदावन स्कूल का क्लास रे 8 क्लास रे। अच्छा, और नुआ कर आपे खेत को चला करना से। अच्छा, चलो ठीक है, पैसा कम बढ़ाओगा आप यार। अच्छा, चलो ठीक है। अम्मा जी तुम का नाम बाबू चे हमरा करानाथ हमरा पढ़ा का नाम। अच्छा, का क्लास रे 8 क्लास। अच्छा, नुआ डैम तिनका बनाव कान था ना तिनका को बना कान था ना अदो पे खेत कुछ नियर द ये बढ़ाओ करना से ना बढ़ाओ का खेत चितान रहो दबाओ का ना। अच्छा, तो पैसा कम बढ़ाओ का पे। अच्छा, तो मैं दड़े अंतने के तो कम बढ़ाओ का पे तने के तो कम बढ़ाओ का पे। अच्छा, चलो ठीक है। तो अच्छा, डैम बिना करना तो चल कम को नंडे हाकू पे कोई को से बिच काय नंडे। अच्छा, चलो ठीक है। और अच्छा, नंडे में तुम दा पर लिखा छे नुआ दा आपके साथ से सेटर हो से ओला सेटर असवा। अच्छा, न बांग में दड़िया नहीं तो हां। अच्छा, चलो ठीक है। ठीक है, कुछ पे एक होता डैम बिना करना नंडे। अच्छा, तो और आपे से रे नंडे नुआ को हड़ को चे को कमी बढ़ाया दा से नंडे नुआ डैम बिना टे को कमी को जाम 10 बांग नंडे कमी बढ़ाया कन गया को। ओ चलो ठीक है, तो हमको को बाबा को कमी दान उतरे। अच्छा, चलो ठीक है। तो कुछ पे एक होता तो तो ये यहाँ के बच्चे थे जो इनका कहना था, चूंकि ये अभी स्टूडेंट हैं, ये लोग पढ़ते हैं, इनका कहना था कि जब ये डैम बनेगा भैया तो यहाँ हम लोग मछली मारेंगे, नहाएंगे और कहीं और नाव भी हम लोग यहाँ चलाएंगे। तो ये थी आज का वीडियो। इस बारे में हम कोशिश करेंगे और भी जानकारी मिले तो जानकारी हम देंगे आपको, क्योंकि आज हम जिस समय आए और कार्य अभी अधूरा है, काम अभी पूरा हुआ नहीं, अभी भी कंस्ट्रक्शन साइट पर पूरी तरह काम चल रहा है। इनके बाद जिस प्रकार के भी यहाँ अपडेट आएगा हम आपको वीडियो के माध्यम से पहुंचाते जाएंगे। और ये जिस प्रकार की परियोजना है तो कहीं ना कहीं इनसे हमें फायदा तो मिलेगा, यहाँ के किसानों को फायदा मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं इनसे नुकसान भी है, नुकसान हो सकता है। हम ये नहीं कहते कि नुकसान नहीं होगा, ये पूरी तरह नुकसान होगा। तो हमें दोनों तरफ सोचकर चलना है कि हमें फायदा मिल रहा है तो क्या नुकसान हो सकता है, ये भी चलना है। और रहा सवाल हमारे उद्योगपति और पूंजीपतियों का, तो ये देश को चलाने वाले लोग हैं, ये देश को चलाते हैं, देश की तरक्की में, देश का विकास में इनका एक बहुत बड़ा योगदान रहता है। तो हम अपने समाज, अपने सरकार, हमारे देश के उद्योगपति और हमारे देश के किसान, हमारे देश के जवान, जब तक हम लोग कदम से कदम मिलाकर नहीं चलेंगे तब तक इस देश का विकास नहीं हो सकता है। ये देश किसानों का है, ये देश उद्योगपतियों का है, ये देश जवानों का है और ये देश हम और आप जैसे लोगों का है। तो हम सबको मिलकर चलना है। जो भी हमारी परियोजनाएं होते हैं उनका हमें स्वागत करना है। किसी प्रकार की परेशानियां होती है तो उनका समाधान करना है और कोशिश करना है कि हमारा देश किस प्रकार आगे बढ़े, हमारा जवान आगे बढ़े, हमारा किसान आगे बढ़े, हमारा पूंजीपति, उद्योगपति आगे बढ़े और हम और आप जैसे लोग मिलकर इस देश को आगे बढ़ाएं और भारत का नाम दुनिया में रोशन करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।